तो स्टूडेंट नेक्स्ट केस हम लेते हैं। तो सेकंड केस है अ मेंबर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगर मेंबर पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक एलिमेंट लिया है, ये स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट में दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं। एक तो हो गया एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, ठीक है, और एक हो गया वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई। अब इन दोनों स्ट्रेसेस के कारण इस एलिमेंट पर मुझे क्या निकालना है, मुझे किसी भी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो इन स्ट्रेसेस के कारण सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के कारण इसके हर प्लेन पर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। तो एक स्ट्रेस तो होगा जो कि प्लेन के नॉर्मल होगा और एक स्ट्रेस जो होगा वो प्लेन के टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो स्ट्रेस है उसको तो हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, तो हमने एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया, एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया हमने ए बी, ठीक है, एट एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो इस हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने ले लिया थीटा। हम यूँ भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स से एंगल थीटा है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स से भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल से भी बोल सकते हैं। तो इस वाले प्लेन ए बी पर, इस वाले प्लेन ए बी पर मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रेसेस चाहिए। तो देखिए ये ए बी है, ये प्लेन ए बी हो गया, और इस पर ये स्ट्रेसेस इस तरह से लगेंगे। हाँ, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस नॉट अ नॉर्मल ऑन द प्लेन। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि ये जो इसको हमने, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी, इसको मैंने यहाँ अलग से बना दिया। तो अगर ए सी बी पे आप देखें तो सिग्मा एक्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये देखिए सी बी बी सी पर सिग्मा वाई इधर लग रहा है, और इन दोनों के कारण इस प्लेन पर, ओब्लिक प्लेन पर दो तरह के स्ट्रेस लगेंगे। एक तो होगा सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा एन, एक तो हो जाएगा सिग्मा एन, और एक हो जाएगा सिग्मा टी। तो सिग्मा टी को हम टो से लिख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एक तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन के, और एक हो गया शियर स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन के। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हम करेंगे और उससे हम इक्वेशंस निकालेंगे। तो वो डेरिवेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ए बी, तो सिग्मा एन की जो वैल्यू है, सिग्मा एन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अगर हम फोर्सेस के इक्विलिब्रियम से निकालें तो आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये थीटा ये वाला एंगल है, तो यहाँ पर 2 थीटा आता है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप डायरेक्टली सिग्मा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा एन हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से शेयर स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ए बी, इस तरह से इस ऑब्लिक प्लेन पर जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो इससे सिग्मा एन आ जाएगा और इससे सिग्मा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा सबसे पहले हम लेते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टो टी स्क्वायर। टो टी मतलब सिग्मा टी स्क्वायर, ये सिग्मा टी है स्टूडेंट। ठीक है, तो सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है। देखिए यहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ से रख दी और सिग्मा टी की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ से आप रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टो अपॉन सिग्मा एन, है ना, सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ
ऑब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है स्टूडेंट? एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैंने आपको बताया है, जैसे ये ऑब्लिक प्लेन है ए बी, ठीक है, इस पर ये नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है टो या फिर हम कहेंगे सिग्मा टी, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा यहाँ पर सिग्मा आर, और इस सिग्मा आर का जो एंगल होगा सिग्मा एन से, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए मैं प्रीवियस स्लाइड पे आता हूँ। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी करने के लिए, सॉरी, मैक्सिमम शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ देखिए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम शेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फॉर मैक्सिमम शेयर उसके लिए होगा साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि मैक्सिमम है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 पर, या फिर हम कहें 270, ठीक है। थीटा 45 और थीटा 135, इन दोनों एंगल पर जो प्लेन होगा उस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपके पास आ गए लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी, लोकेशन ऑफ प्लेन where shear stress is maximum, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो टॉ की वैल्यू है, टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। तो आप थीटा की वैल्यू पहले 45 रख दीजिए, तो टो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 90। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो एक वैल्यू तो टॉ की ही आ गई हमारे पास, टॉ मैक्सिमम की, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा 90 डिग्री पर, और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्लेन कहाँ है, 2 थीटा बराबर 270 पे, या फिर हम कहें थीटा इज इक्वल टू 135 पर। तो 135 रख दें, तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 मैक्सिमम, ठीक है, साइन 2 इंटू 135, तो कितना हो जाएगा 275, सॉरी 270 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। तो ये टॉ की क्या है, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो आ गई माइनस में और एक आ गई प्लस में, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक वैल्यू तो हो जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और एक हो जाएगी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो इस तरह से शेयर स्ट्रेस की दो वैल्यूज़ होंगी मैक्सिमम वैल्यूज़। तो एक होगी 45 डिग्री पर और एक होगी 135 डिग्री पर। नेक्स्ट आ जाइए प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन्स कहाँ होंगे। तो प्रिंसिपल प्लेन्स फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल प्लेन्स पे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन्स की एक कंडीशन है स्टूडेंट कि वहाँ पर जितना भी स्ट्रेस होता है वो पूरा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ नहीं होती, शेयर स्ट्रेस 0 होता है। तो हम हमारा जो कंडीशंस है हम वही अप्लाई करते हैं कि फॉर द प्रिंसिपल प्लेन टो इज इक्वल टू 0, यानी शेयर स्ट्रेस विल बी 0। टो इज इक्वल टू 0 मतलब सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया है। तो टो की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। तो ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि ऑब्लिक प्लेन पर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 रखेंगे हम प्रिंसिपल प्लेन के लिए, क्योंकि ये वैल्यू 0 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। और साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी 0 इफ़ 2 थीटा इज इक्वल टू होगा या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो 2 थीटा 0 रख दो तो भी 0, 180 रख देंगे तो भी 0। जब 2 थीटा 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा 0,
अगर 2 थीटा 180 है तो थीटा क्या हो जाएगा 90। इसका मतलब हमारे पास दो प्लेन आ गए, एक तो होगा 0 डिग्री पर और एक होगा 90 डिग्री पर। इसका मतलब है कि जो हमने ये बनाया था स्टूडेंट, ये ओब्लिक प्लेन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा इजिकल टू 0 कहाँ होगा ये, हाँ, तो एक तो ये वाला प्लेन आपका होगा, एक तो ये प्लेन होगा प्रिंसिपल प्लेन, इस तरह से यहाँ आ जाइए, एक यहाँ थीटा इजिकल टू होगा 90, तो एक प्लेन होगा ये वाला, तो एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया ये वाला P1 और एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया ये वाला P2, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल प्लेन हो गए इसके, एक तो थीटा इजिकल टू 0 पर और एक थीटा इजिकल टू 90 पर, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इन प्लेन्स को, तो देखिए आप थीटा बराबर 0 रख दें, किस इक्वेशन में, सिग्मा एन की इक्वेशन में, ठीक है। तो सिग्मा एन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, सिग्मा एन की इक्वेशन ये वाली है हमारे पास, सिग्मा एन है हमारे पास, देखिए सिग्मा एन इजिकल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा, ये हमारे पास सिग्मा एन की वैल्यू है। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल प्लेन आया है, एक तो थीटा बराबर 0 पे आया है और एक थीटा इजिकल टू 90 पे आया है, ठीक है। तो जब हमें प्रिंसिपल प्लेन 1 निकालना है, ठीक है, तो 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिग्मा एन 1 अगर हम निकालना है तो सिग्मा एन 1 कितने पे हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं हम थीटा इजिकल टू 0, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 0, कोस 0 होता है 1, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगा सिग्मा वाई, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू 0 पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया सिग्मा वाई, तो यहाँ जो स्ट्रेस लग रहा है यही क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, है ना। तो सिग्मा n1 की वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा वाई। इस तरह से हम थीटा की वैल्यू अब यहाँ क्या रख देंगे, थीटा की वैल्यू हम यहाँ 90 रख देंगे। देखो जैसे आप 90 रखेंगे ये हो जाएगा कोस 180, और कोस 180 क्या होता है -1। तो अब दूसरी वैल्यू आ जाएगी, देखिए पहली वैल्यू तो ये आ गई थीटा बराबर 0 पे, और दूसरी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी वैल्यू कितने पर है, थीटा इजिकल टू 90 पर, थीटा इजिकल टू 90 पर cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा cos 180 यानी -1, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, तो cos 2 थीटा हमने -1 रख दिया यहाँ पर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सिग्मा एक्स। तो एक इक्वेशन यहाँ, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई सिग्मा n1 और एक आ गई सिग्मा n2। अब सिग्मा n1 और सिग्मा n2 में से एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, वैसे तो आप वैल्यू देख के पता लगाएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन सी है। यहाँ मैं अगर सिग्मा एक्स को, मान लीजिए सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें मैक्सिमम दी हुई है क्वेश्चन में, तो सिग्मा एक्स तो क्या हो जाएगा सिग्मा एन मैक्सिमम, तो ये तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और इसका जो प्लेन है, इसका प्लेन कितने डिग्री पर है, इसका प्लेन थीटा बराबर 90 पर है, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 पर क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। इस तरह से प्रीवियस वैल्यू जो है ये वाली देखिए, थीटा बराबर 0 पे कौन सा प्लेन होगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमें मिलेगी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों से सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। आप टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, आप एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल सकते हैं, उसके बाद लोकेशन उस प्लेन की निकाल सकते हैं जिस पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकाल सकते हैं जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और शेयर स्ट्रेस 0 होता है, और फिर उन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों से सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड केस हमारा, ठीक है स्टूडेंट। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं।